स्टीव जॉब्स का हौसला, मुश्किलों से लेकर रेवोल्यूशनरी सक्सेस तक। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक सफर पर ले जाना चाहता हूं। एक ऐसे इंसान के सफर पर जिसे जन्म से ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिसने कुछ कमाल का बनाया और फिर सब कुछ गंवा दिया और फिर राख से उठकर दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया, जिसके बारे में हम आज भी बात करते हैं। यह कहानी है स्टीव जॉब्स की, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कहानी रेजिलियंस की है। वो खासियत जो कुछ लोगों को मुश्किलों से और भी मजबूत बना देती है। आप में से कितने लोगों ने कभी बड़ी असफलता देखी है? एक ऐसा पल जब आपके सपने टूटते हुए दिखाई दिए। हम सब ऐसे पल देखते हैं, लेकिन उन लोगों में क्या फर्क है जो टूट जाते हैं और जो फिर से खड़े हो जाते हैं? स्टीव जॉब्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट से दुनिया की सबसे कीमती कंपनी के विजनरी कैसे बने, चलिए जानते हैं। स्टीव जॉब्स की रेजिलियंस की कहानी उनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है। 24 फरवरी 1955 को अनवेड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जोआन शीबल और अब्दुल फताह जंदाली के यहां पैदा हुए स्टीव को तुरंत गोद देने के लिए दे दिया गया। उनकी असली मां की बस एक ही शर्त थी, गोद लेने वाले माता पिता कॉलेज ग्रेजुएट्स होने चाहिए। लेकिन जब चुना हुआ जोड़ा आखिरी वक्त पर पीछे हट गया, तो पॉल और क्लारा जॉब्स, बिना कॉलेज डिग्रीज वाले वर्किंग क्लास लोग, स्टीव के माता पिता बन गए। अपनी शुरुआत से ही स्टीव जॉब्स रिजेक्शन और रीडायरेक्शन वाले बच्चे थे। उनकी जिंदगी त्याग की कहानी से शुरू हो सकती थी, लेकिन उनके गोद लेने वाले माता पिता ने रेजिलियंस का पहला बीज बोया, ये कहकर तुम खास हो, हमने तुम्हें चुना है। एक मैकेनिक और क्राफ्ट्समैन पॉल जॉब्स ने अनजाने में ही स्टीव के परफेक्शनिज्म और डिटेल पर ध्यान देने की आदत को बनाया। अपने गैराज में पॉल ने छोटे स्टीव को सिखाया कि प्रोडक्ट के वो पार्ट्स भी मैटर करते हैं जो छुपे हुए होते हैं। तुम्हें फेंस का वो हिस्सा भी उतना ही सुंदर बनाना चाहिए जो लोग नहीं देख सकते, पॉल कहते थे। बचपन का ये लेसन आगे चलकर एप्पल के डिजाइन फिलॉसफी का सबसे जरूरी हिस्सा बना। लेकिन बचपन पूरी तरह से आसान नहीं था। स्टीव को स्कूल में अलग होने के लिए परेशान किया जाता था। वो क्यूरियस, इंटेंस और ट्रेडिशनल एजुकेशन से अनकंफर्टेबल थे। चौथी कक्षा तक वो इतनी शरारतें कर रहे थे कि टीचर्स को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या करें। एक टीचर मिसेस हिल ने स्टीव में कुछ अलग देखा। उन्होंने उसे पढ़ाई में लगाए रखने के लिए टॉफी और प्रोजेक्ट किट्स से लालच दिया। उनका स्टीव पर भरोसा स्कूल छोड़ने वाले एक संभावित बच्चे को ऐसे इंसान में बदल दिया जिसे फिर से सीखने में खुशी मिली। ये अर्ली पैटर्न जॉब्स की जिंदगी में बार बार दोहराया गया। रिजेक्शन के बाद रिडायरेक्शन, जिससे री इन्वेंशन होता था। 17 साल की उम्र में जॉब्स ने रीड कॉलेज, एक बहुत महंगे लिबरल आर्ट्स स्कूल में दाखिला लिया। सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन कैंपस छोड़ने की बजाय वो वहीं रह गए। वो दोस्तों के कमरों में सोते थे और खाने के पैसे जुटाने के लिए खाली कोक बॉटल्स वापस करते थे। वो हर संडे नाइट हेयर कृष्णा टेम्पल में अच्छा खाना खाने के लिए 7 मील पैदल चलते थे। वो ये सब क्यों करते थे? क्योंकि वो अपनी जिज्ञासा के पीछे जाते थे। वो उन क्लासेस में जाते थे जो उन्हें अच्छी लगती थीं, जिनमें एक कैलीग्राफी कोर्स भी था जिसका उस समय कोई खास फायदा नहीं लगता था। अगर मैं कॉलेज में उस कैलीग्राफी कोर्स में नहीं जाता तो मैक में अलग अलग टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, जॉब्स ने बाद में कहा। और क्योंकि विंडोज ने बस मैक की एनक्यूएल की, तो हो सकता है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये नहीं होते। ये समय हमें रेजिलियंस का पहला नियम सिखाता है, द लॉ ऑफ क्यूरियस डिटूर्स। कभी कभी सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, घुमावदार होता है। जो रास्ता घुमावदार लगता है वो असल में नए आविष्कार का सबसे सीधा रास्ता हो सकता है। 20 साल की उम्र में जॉब्स ने अपने माता पिता के गैराज में स्टीव वॉजनियाक के साथ एप्पल कंप्यूटर शुरू किया। उनका विजन रेडिकल था, कंप्यूटिंग पावर आम लोगों के हाथों में देना। उन्होंने सिर्फ 10 साल में कुछ नहीं से $2 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी, जिसमें 4000 एम्प्लॉइज थे। रेवोल्यूशनरी मैकिन्टॉश कंप्यूटर रिलीज करने के बाद जॉब्स दुनिया के टॉप पर थे, और फिर 30 साल की उम्र में उन्हें निकाल दिया गया, उसी कंपनी से जिसे उन्होंने खुद बनाया था। सोचिए, कुछ नहीं से कुछ बनाना, अपना तन मन धन लगाना, और फिर आपको बताया जाए कि अब आपकी जरूरत नहीं है। बोर्ड ने पावर स्ट्रगल में सीईओ जॉन स्कली का साथ दिया और जॉब्स खुद को बाहर का रास्ता देखते रह गए। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो चला गया, जॉब्स ने कहा। यह बहुत ही ज्यादा निराशाजनक था।
ये हमें रेजिलियंस के दूसरे लॉ की तरफ ले जाता है, द लॉ ऑफ पब्लिक फेलियर। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली फेलियर्स अक्सर सबसे पब्लिक होती हैं। ट्रू रेजिलियंस फेलियर से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन झेलते हुए अपने आप को सेम रख पाने के बारे में है। जॉब्स की जिंदगी के अगले फेज को मैं विल्डरनेस ईयर्स कहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों के उलट, जो बहुत बड़ी प्रोफेशनल फेलियर के बाद हार मान लेते हैं, जॉब्स ने हार नहीं मानी। स्टीव जॉब्स, मैं सबके सामने फेल हो गया था और मैंने वैली से भाग जाने के बारे में भी सोचा था, जॉब्स ने अपने फेमस स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच में कहा। स्टीव जॉब्स, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, मुझे अभी भी मेरा काम बहुत पसंद था। ये एहसास की रिजेक्ट होने के बाद भी उनका पैशन कम नहीं हुआ, बहुत जरूरी था। उदास होने की बजाय जॉब्स ने इस टाइम को एक्सप्लोर करने, एक्सपेरिमेंट करने और आगे बढ़ने के लिए यूज किया। उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर बनाया, हायर एजुकेशन और बिजनेस मार्केट्स के लिए। फिर उन्होंने लूकस फिल्म से एक छोटा सा कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन खरीदा और उसे पिक्सर बना दिया। दोनों वेंचर्स शुरू में स्ट्रगल किए। नेक्स्ट को मार्केट में कोई खास जगह नहीं मिली। पिक्सर सालों तक घाटे में रहा। जॉब्स को इन कंपनीज को चलाने के लिए अपनी ज्यादातर पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी पड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कास हो रहा था। जॉब्स ग्रो कर रहे थे, सीख रहे थे, एक गुस्सैल यंग टेक जीनियस से एक ज्यादा समझदार बिजनेस लीडर बन रहे थे। ये हमें रेजिलियंस के तीसरे लॉ तक लाता है, द लॉ ऑफ नेसेसरी विल्डरनेस। ग्रोथ के लिए अक्सर विल्डरनेस में आपके कंफर्ट जोन से दूर टाइम बिताना पड़ता है। ये पीरियड्स सजा नहीं, बल्कि खुद को बदलने के मौके होते हैं। किस्मत के एक आयरॉनिक ट्विस्ट में एप्पल, जो अब जॉब्स के विजन के बिना स्ट्रगल कर रही थी, ने 1995 में नेक्स्ट को $429 मिलियन में खरीदा। जॉब्स एप्पल में एडवाइजर बनकर वापस आए और जल्दी ही इंटरिम सीईओ बन गए। जिस कंपनी को उन्होंने खुद बनाया था, जिसने उन्हें निकाला था, अब उन्हें अपने सेवियर मानकर वापस बुला रही थी। एप्पल बैंक्रप्सी से बस 90 डेज दूर थी। प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा बड़ी और कंफ्यूजिंग थी। जॉब्स ने बड़े चेंजेस किए, प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए, प्रोडक्ट लाइनअप को स्ट्रीमलाइन किया और कंपनी को डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर फिर से फोकस किया। फिर आया रेवोल्यूशन, आईमैक, आईट्यून्स, आईपॉड, आईफोन, आईपैड। हर प्रोडक्ट ने सिर्फ सक्सीड ही नहीं किया, उसने पूरी इंडस्ट्रीज को बदल दिया। एक फेल्ड फाउंडर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाने के लिए वापस आया, बिजनेस हिस्ट्री के सबसे बड़े कॉर्पोरेट टर्नअराउंड को ऑर्केस्ट्रेट करते हुए। यह हमें रेजिलियंस के चौथे लॉ तक लाता है, द लॉ ऑफ रिडेम्पटिव रिटर्न। आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अक्सर आपकी सबसे बड़ी फेलियर के बाद आता है। फेलियर में मिली सीख ही ब्रेक थ्रू सक्सेस के लिए जरूरी होती है। 2003 में जॉब्स को पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया। मौत के सामने भी उनकी रेजिलियंस बनी रही। उन्होंने 8 साल तक बीमारी से लड़ाई लड़ी और एप्पल को उसके सबसे इनोवेटिव पीरियड में लीड किया। अपने फेमस स्टैनफोर्ड स्पीच में जो उन्होंने कैंसर से जूझते हुए दिया था, जॉब्स ने कहा, स्टीव जॉब्स, ये याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। जिंदगी के बड़े डिसीजंस लेने में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। यह हमें रेजिलियंस के 5वें और आखिरी लॉ तक लाता है, द लॉ ऑफ मॉर्टल अर्जेंसी। अपने लिमिटेड टाइम को समझना एक अर्जेंसी पैदा करता है, जो डर और झिझक को दूर भगाता है। रेजिलियंस सिर्फ फेलियर से वापस उठने के बारे में नहीं है, यह पर्पस के साथ आगे बढ़ने के बारे में है, ये जानते हुए भी कि अल्टीमेट फेलियर डेथ हम सबका इंतजार कर रही है। स्टीव जॉब्स का 5 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया, लेकिन उनकी रेजिलियंस की लेगेसी हमें आज भी टाइमलेस विजडम देती है। उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ से हमने रेजिलियंस के जो 5 लॉज सीखे हैं, उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। द लॉ ऑफ क्यूरियस डिटूर्स, अलग रास्तों से मत डरो। आपका यूनिक जर्नी आपका यूनिक पर्सपेक्टिव बनाता है। द लॉ ऑफ पब्लिक फेलियर, पब्लिक सेटबैक से मिलने वाले ग्रोथ को अपनाओ। फेलियर पर आपका रिएक्शन सक्सेस से ज्यादा आपके कैरेक्टर के बारे में बताता है। द लॉ ऑफ नेसेसरी विल्डरनेस, एग्जाइल के समय को खुद को नए सिरे से बनाने के लिए इस्तेमाल करो। कभी कभी खुद को पाने के लिए खोना जरूरी होता है। द लॉ ऑफ रिडेम्पटिव रिटर्न, आपकी सबसे बड़ी फेलियर आपको आपके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार करती है। द लॉ ऑफ मॉर्टल अर्जेंसी, अपने सीमित समय को समझकर अपनी मेहनत उन चीजों पर लगाओ जो सच में मैटर करती हैं। तो अभी आप किस फेलियर का सामना कर रहे हो? किस रिजेक्शन ने आपको अपने रास्ते पर सवाल उठाने पर मजबूर किया है?
शायद स्टीव जॉब्स की तरह आप बिल्कुल वहीं हो जहां आपको होना चाहिए। हो सकता है स्ट्रगल का ये वक्त आपको ऐसे कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार कर रहा हो जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा जॉब्स ने खुद कहा था, स्टीव जॉब्स, आप आगे देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें सिर्फ पीछे मुड़कर देखकर ही कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि डॉट्स किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएंगे। अगली बार जब आप फेलियर का सामना करो तो स्टीव जॉब्स को याद करो। गोद लिया हुआ बच्चा, कॉलेज ड्रॉप आउट, निकाला गया फाउंडर जिसने कई इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया और ह्यूमंस के टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया। याद रखें, रेजिलियंस सिर्फ वापस उठने के बारे में नहीं है, ये बाउंसिंग फॉरवर्ड के बारे में है, हर सेटबैक को कुछ बड़ा करने के सेटअप की तरह इस्तेमाल करना। धन्यवाद।